हेलो स्टूडेंट, आज के बीए एजुकेशन में हमने टॉपिक रखा है समाज और पाठशाला में सामंजस्य की विधियां। विभिन्न प्रकार की विधियां हो सकती हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बिंदु हो सकते हैं जिनके माध्यम से समाज और पाठशाला के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। हमने प्रमुख रूप से 12 बिंदुओं को यहाँ पर रखा है जिनके माध्यम से समाज और पाठशाला में सामंजस्य को बहुत हद तक बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला बिंदु है घर सा वातावरण। प्रत्येक पाठशाला में या विद्यालय में समाज ऐसा वातावरण देखना चाहता है जो बालक या बालिका अपने घर में महसूस करते हैं। सभी बालक और बालिका अपने घर में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं और परिवार ही प्रथम पाठशाला होती है, इसलिए विद्यालय का वातावरण बालक और बालिका के अनुकूल घर जैसा वातावरण होना चाहिए। उत्सवों व मेलों का आयोजन विद्यालय द्वारा समाज द्वारा मिलकर सामंजस्यपूर्ण तरीके से विद्यालय में समय समय पर वैज्ञानिक मेलों का आयोजन, उत्सवों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे कि बालक और बालिका अपनी प्रतिभाओं का, अपनी रुचियों का प्रदर्शन समग्र रूप से कर सकें। भ्रमण और यात्रा, किसी भी दूरस्थ स्थान की यात्रा भ्रमण के द्वारा बालक और बालिका समाज को जाने, दूरस्थ स्थानों के बारे में वास्तविक रूप से ज्ञान प्राप्त करें। इसके माध्यम से निश्चित रूप से समाज और पाठशाला में सामंजस्य उत्पन्न किया जा सकता है। अभिभावकों का सहयोग, समाज में से ही बालक और बालिका विद्यालय में पढ़ने आते हैं, इसलिए बालक और बालिका के माता पिता, उनके भाई बहन का वास्तविक रूप से सहयोग विद्यालय के कार्यों में सुरुचिपूर्ण तरीके से प्राप्त किया जाना आवश्यक होता है। केवल उन्हें फीस के लिए ही बुलाना आवश्यक नहीं होता है, बल्कि विद्यालय में चल रही गतिविधियों से भी अभिभावकों, भाइयों और बहनों को वास्तविक रूप से परिचित कराना भी आवश्यक है। समाज कल्याण के कार्यक्रम, विद्यालय द्वारा विभिन्न समाज से संबंधित कल्याण के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे कि विद्यालय की छवि सकारात्मक रूप से समाज के सामने आ सके। समाज का योगदान, विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों में, उससे संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रमों में समाज का अधिक से अधिक योगदान प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सामाजिक आवश्यकताओं वाला पाठ्यक्रम, इस बिंदु के अंतर्गत समाज की आवश्यकता के अनुरूप बालक और बालिका का पाठ्यक्रम निश्चित किया जाना चाहिए, ताकि आगे चलकर बालक और बालिका वास्तविक रूप से समाज की उन्नति में सहायक बन सकें। वर्तमान छात्र परिषद का गठन, विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों में से ही उनके प्रतिनिधि चुनकर छात्र परिषद का गठन किया जाना चाहिए, जिससे कि छात्र स्व अनुशासन की ओर प्रेरित हो सकें, जिससे कि अनुशासन समिति का गठन करने की आवश्यकता ना रहे, बल्कि बालक और बालिका अपने द्वारा बनाए गए अनुशासन के नियमों का पालन स्वयं में अपने आप ही करने लग जाए। उन पे अनुशासन थोपा नहीं जाए, बल्कि बालक और बालिका अनुशासन को स्व अनुशासन के रूप में स्वयं ग्रहण करें। समाज का प्रतिनिधित्व परिषद, समाज के जो योग्य प्रतिनिधि हैं उनकी एक परिषद बनानी चाहिए और विद्यालय में उनका योगदान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, ताकि उनके अनुभवों का लाभ विद्यालय उठा सके। समाज में रुचि, अध्यापकों को, विद्यालयी परिषद को, छात्र परिषदों को समाज में विशेष रूप से रुचि लेना चाहिए, उसकी क्रियाकलापों में अधिक से अधिक सहयोग करने की ओर अग्रसर होना चाहिए। सामाजिक जीवन का केंद्र विद्यालय, इस बिंदु से तात्पर्य है कि विद्यालय को सामाजिक जीवन का केंद्र होना आवश्यक है। समाज से जुड़े हुए क्रियाकलापों में अधिक से अधिक भाग लेना आवश्यक है और समाज में हो रही राजनीतिक गतिविधियों से हमेशा विद्यालय को जुड़ाव महसूस करना चाहिए, उसमें सहयोग का आदान प्रदान करना चाहिए।
अभिभावकों, अध्यापकों, छात्र परिषद और छात्रों में परस्पर भेंट और वार्तालाप, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके द्वारा समाज और पाठशाला में सामंजस्य आसानी से स्थापित किया जा सकता है। विद्यालय से जुड़े हुए अभिभावकों, उनके भाइयों और बहनों, अध्यापक, छात्र, अध्यापकों जो विद्यालय में कार्य करते हैं, छात्र परिषद जो विद्यालय में इस समय छात्र छात्रा अध्ययन कर रहे हैं, उनमें परस्पर भेंट होना चाहिए, परस्पर वार्तालाप होना चाहिए, ताकि सभी एक दूसरे के शैक्षिक विचारों से परिचित हो सकें और उन विचारों से विद्यालय, अभिभावक, छात्र सभी लोग लाभ प्राप्त कर सकें। तभी निश्चित रूप से समाज और पाठशाला के बीच में एक निश्चित सामंजस्य उत्पन्न होगा। अगर इन सभी 12 बिंदुओं पर ही गौर कर लिया जाए तो निश्चित रूप से समाज और विद्यालय को लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ छात्रों, अध्यापकों के मन में जो भी विचार या शंकाएं उत्पन्न होती हैं, उनका समाधान हो सकेगा। धन्यवाद।